दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 80 नंबर का आपका हिंदी मेन पेपर है तो उसमें आज हम बात करेंगे कि जो 6 to 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल है ये वीडियो। तो उनके लिए ये है कि आप अगर गद्यांश से देखिए आपका 80 नंबर में 20 क्वेश्चन टीआरई 2 में 20 क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया था, व्याकरण से 45 प्रश्न और साहित्य से 15 प्रश्न पूछा गया था। ये तीनों मिला करके दोस्तों 80 प्रश्न हो गए। तो हम अभी पूरा बताने वाले हैं कि कितना कितना क्वेश्चन व्याकरण के किन किन टॉपिक से आया है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये हम टीआरई 2 का बता रहे हैं, टीआरई 1 का नहीं, क्योंकि टीआरई 1 में दोस्तों वैकेंसी आई ही नहीं थी। टीआरई 1 जब हो रहा था बीपीएससी टीआरई 1 तो उसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, बस 1 to 5 आई थी और 9 10th और 11 12th, 6 to 8 नहीं आई थी। आप अगर मेरी बात पे आपको विश्वास न हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, कोई अनुभवी आदमी से। तो गद्यांश से था 20 प्रश्न, व्याकरण से 45 और साहित्य से 15, ये तीनों मिलाकर के 80। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण में क्या क्या टॉपिक था, कितना कितना प्रश्न आया था दोस्तों। तो सर्वनाम से 2 प्रश्न आए थे और संज्ञा से 1 प्रश्न, विशेषण से देखिए 1 प्रश्न आए थे, फिर कारक से 4 प्रश्न, फिर आए थे काल से 2 प्रश्न। जो काल पढ़ते हैं ना तो वो भूतकाल भविष्य काल इस तरह से, वर्तमान काल, इससे था 2 प्रश्न। फिर समास से था देखिए 3 प्रश्न और संधि से भी 3। तो समास और संधि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। तो ये दोनों से 3-3 प्रश्न थे। शुद्ध शब्द या जो शुद्ध वर्तनी होती है ना उससे 1 प्रश्न थे। शुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध वाक्य में जो वाक्य लिखा रहता है उसमें 3 वाक्य गलत होंगे, कोई 1 वाक्य सही होगा, वो चुनना होता है, उससे 1 प्रश्न थे। फिर पर्यायवाची शब्द थे 1, फिर लोकोक्ति मुहावरा दोनों मिला करके 1 प्रश्न थे। लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह से आपको खोजना होता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है निम्न शब्दों में से, तो लिंग से 1 प्रश्न थे। क्रिया देखिए कर्म के आधार पे क्रिया, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया होता है ना, तो उससे 1 प्रश्न थे। फिर वाच्य से 1 प्रश्न, वाच्य आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, इसी से आपको पहचानना होता है कौन सा वाच्य है, तो उससे 1 प्रश्न थे। अगर आप लोग हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ सर हम आपसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं, हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड उस ढंग का नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। हाँ, आपको अगर पीडीएफ से पढ़ना हो, जैसे मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ आपको, अगर आप पीडीएफ से पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमसे आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना है तो फिर हम नहीं आपको पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्लास। सोचता हूँ मैं एक बार आप लोग का रिस्पांस ले लूँ। अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ से पढ़ना तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और नहीं तो फिर हम किस लिए पढ़ाएंगे। जब हम पीडीएफ से पढ़ाएंगे आपको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग स्मार्ट बोर्ड के मतलब आदत पड़ गया स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने का। तो पर हाँ, इतना कहता हूँ कि अगर पढ़ाऊँगा तो बहुत बेहतर आपको लगेगा, हमारी बातें, हमारी क्लास अच्छा लगेगी। पर आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो विलोम शब्द से 1 था, अनेक शब्दों का 1 शब्द से था आपका 2 प्रश्न एग्जाम में। फिर अगला श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, उससे था 1 प्रश्न। फिर उपसर्ग और प्रत्यय से 1 प्रश्न था। तत्सम और तद्भव से 1 प्रश्न था। उद्देश्य और विधेय से 1 प्रश्न था। वाक्य भेद, अब यहीं पे चलते हैं। वाक्य भेद 2 आधार पे होता है, 2 दृष्टिकोण से, एक रचना के दृष्टिकोण से, एक अर्थ के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, यहीं पे बात में याद कर लेते हैं। इससे 2 प्रश्न थे। तो रचना के आधार पे वाक्य का भेद 3 भेद होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पे कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अ से अर्थ, अ से 8, ऐसे करके याद कर लीजिए। अर्थ के आधार पे 8 भेद और रचना के आधार पे 3 भेद, जो भी बताया हूँ आपको, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो रचना देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना है रचना, रचना, तो इसलिए याद रख लेंगे कि रचना के आधार पे 3 भेद है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद हैं, वहाँ ऑप्शन में आपका लिखा रहेगा 2 3 4 1 उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो आप फंस जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रचना के आधार पे 3। हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए, हमें लगा कि कर देना चाहिए। अब अगला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ढेर सारा विराम चिन्ह होता है, तो उसको वहाँ से 1 प्रश्न होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। शब्द शक्ति से देखिए 1 प्रश्न था। फिर अलंकार से 1 प्रश्न, छंद से 2 प्रश्न। फिर वर्ण परिचय, जो अंतस्थ व्यंजन, जो वर्णमाला का जो वामन होते पूरा बटे होते हैं ना, अंतस्थ, ऊष्म, इस तरह से। फिर संयुक्त व्यंजन, इस तरह से वर्ण परिचय से था 1, और उच्चारण स्थान से भी 1 था।
फिर पारिभाषिक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पारिभाषिक शब्दावली से 2 प्रश्न थे। तो देखिए दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको लग रहा हो, पारिभाषिक शब्दावली से 2 प्रश्न थे और ये आप कहाँ से पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण का किताब आता है, तो उस किताब से आप इन चीज़ों को पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये एक और यूनिवर्सल का बुक में बताया था, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी रहता है। तो वासुदेव नंदन में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ये सब किताब अगर अभी आप नहीं खरीदें तो कोई टेंशन नहीं, हम इस सब का PDF आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जुड़ जाइए। आपको किताब अगर नहीं खरीद रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, तो आपको किताब का हम PDF ही भेज देंगे। आप परेशान मत होइएगा, लोड ज़्यादा मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट में रहेंगे आपके सफलता तक। तो पारिभाषिक शब्दावली 2 थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 50-100 को आप थोड़ा सा बस याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। व्याकरण का कुछ किताब होता है, उसका नाम याद करना होता है, तो उससे भी 2 प्रश्न थे। किताब का नाम दे दिया व्याकरण और कहा इसके लेखक कौन है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 प्रश्न यहाँ से रहते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे हिंदी, जो TRE 3 में 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। TRE 3 में हिंदी का क्वेश्चन 6 to 8 में, अब उसका बात करते हैं कि गद्यांश से वहाँ था 25 क्वेश्चन। TRE 3 में कितने थे गद्यांश? 25। पर यहाँ ध्यान आप लोग तुलना करिए कि TRE 2 में गद्यांश से कितने प्रश्न थे? 20, और TRE 3 में 25 हो गए। देखिए 5 क्वेश्चन गद्यांश में बढ़ गया। ठीक, अब व्याकरण में 40 प्रश्न, TRE 3 में व्याकरण में 40 प्रश्न, और पर हाँ TRE 2 में व्याकरण से 45 प्रश्न थे और TRE 3 में 40। देखिए व्याकरण का यहाँ 5 नंबर कम गया, व्याकरण का 40 क्वेश्चन थे TRE 3 में 6 to 8 में। साहित्य में 15 प्रश्न, साहित्य से देखिए TRE 2 में भी साहित्य था 15 और TRE 3 में भी साहित्य से 15। साहित्य देखिए सेम है। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि व्याकरण का टॉपिक कौन कौन है, कितना कितना प्रश्न आया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम आपका और मेहनत करके वीडियो बनाएंगे अच्छे से। सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो पदबंध से 1 प्रश्न थे आपके एग्जाम में। काव्य गुण, तो काव्य गुण से 1 प्रश्न थे। रस से थे 3 प्रश्न, फिर छंद से 3 प्रश्न, अलंकार से 4 प्रश्न, समास से देखिए 4 प्रश्न पूछा गया है, संधि से 5 प्रश्न। देखिए समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो रस, छंद, अलंकार, समास और संधि को बढ़िया से एकदम डीपली पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4-4, 5-5 क्वेश्चन। फिर आ गया शुद्ध वाक्य। अभी हम TRE 3 का बात कर रहे हैं 6 to 8 के लिए। शुद्ध वाक्य से था 2 प्रश्न। अब आगे चलते हैं, लोकोक्ति और मुहावरा, ये दोनों को मिला करके आपके एग्जाम में 6 प्रश्न पूछा गया था TRE 3 में, और TRE 2 में मात्र 1 प्रश्न। तो आप लोग को ध्यान दें, लोकोक्ति मुहावरा को अच्छे से पढ़ करके जाइए। देखिए TRE 3 में 6 पूछा गया है। फिर वाच्य जो बताए थे, वाच्य से TRE 3 में 2 प्रश्न थे। फिर वाक्य भेद, जो रचना और अर्थ के आधार पर बताया था, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। अ से अर्थ, अ से 8, रचना देखिए 3 अक्षर से मिलके बनाया, तो रचना के आधार पे 3। आपको बोरिंग लग रहा हो एक ही बात को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो पर इसी बहाने आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो 3 प्रश्न थे वाक्य भेद पे 3 प्रश्न। फिर आगे था शब्द शक्ति पे 1 प्रश्न था। फिर पारिभाषिक शब्दावली पे थे 4 प्रश्न। मतलब ये देखिए, इसमें पारिभाषिक शब्दावली से TRE 2 में पूछा गया था 2 प्रश्न, पर TRE 3 में 4 प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ, पारिभाषिक शब्दावली का हम PDF बना करके भेज देंगे ग्रुप में। आप परेशान मत होइए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक हाइप पॉइंट करके देना होता है, हाइप पॉइंट आप ज़रूर दीजिएगा हमारे वीडियो पे, अच्छा लगेगा हमको। और हमारा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं, सफलता तक तो हम साथ ज़रूर रहेंगे आपके। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम वैसा काम करेंगे जैसा आप कहेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।